हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज़ पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है और आज लता मंगेशकर, जिनको हम प्यार से दीदी भी बोलते हैं, पूरे 92 साल की हो गई हैं। शी हैज़ कम्प्लीटेड 92 ईयर्स ऑफ हर एज। सो दोस्तों, हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि लता मंगेशकर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। लेट्स चेक। दोस्तों, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। लता अपनी 3 बहनों मीना, आशा और उषा और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर में सबसे बड़ी थीं। दोस्तों, कम ही लोगों को पता है कि लता मंगेशकर के जन्म के वक्त उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल के बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और उसके बाद थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। जब वो स्कूल पहुंची और वहां के बच्चों को संगीत सिखाने लगी, तब लता जी को अपनी बहन आशा को स्कूल लाने से मना किया गया, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। साल 1942 में जब लता जी मात्र 13 साल की थी, तो उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया और पूरे परिवार की देखभाल करने के लिए लता निकल पड़ी। उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक्टिंग भी की। दोस्तों, फिर साल आया 1945 का, जब लता जी अपने भाई बहनों के साथ मुंबई आ गई और उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल गायन की शिक्षा ली। फिर साल 1946 में उन्होंने हिंदी फिल्म आपकी सेवा में पा लागू कर जोरी गीत गाया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लता दीदी को पहला ब्रेक मिला। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज़ को पतली आवाज़ कहकर अपनी फिल्म शहीद में गाने से मना कर दिया था। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर को फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा गीत गाने को कहा, जो काफ़ी सराहा गया। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर भी कहा था। गाइस, एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि शोमैन राज कपूर लता दीदी को अपने लिए लकी मैस्कॉट मानते थे और यहाँ तक सुनने में आया है कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर एज अ हीरोइन लता दीदी को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि बकौल राज कपूर वो एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी और उसकी स्क्रिप्ट का आधार ही हीरोइन की आवाज़ थी, उसका सुरीलापन था। लेकिन जब उन्होंने लता दीदी को इस फिल्म का ऑफ़र दिया तो लता दीदी ने साफ साफ इनकार कर दिया और उनका कहना ये था कि वो उस किरदार से बिल्कुल भी जुड़ाव महसूस नहीं कर रही हैं। बहुत बाद में 80 के दशक में उन्होंने फिर से इस फिल्म को बनाने की सोची, तो इस बार राज कपूर ने कास्ट किया जीनत अमान को और ये एक क्लासिक फिल्म के तौर पर जानी जाती है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक फैक्ट ये है कि लता दीदी को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपये मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती थी। लता ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाना गाया। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना और आशा भोसले सभी ने संगीत को अपना करियर चुना। दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार, यही लता दीदी के जीवन का फ़लसफ़ा रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले लता मंगेशकर कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती हैं, वे हमेशा नंगे पाँव ही गाती हैं। दोस्तों, लता दीदी को अपने सिने करियर में बहुत मान सम्मान मिला है। वे इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही यह गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर भी प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, लता दीदी की ही तरह एक और सुरों के सम्राट रहे हैं जिनका नाम है द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लता ने मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गीत गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने रफ़ी से बातचीत करना तक बंद कर दिया था।
लता गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता के बीच बातचीत ही बंद हो गई थी और दोनों ने एक साथ गाने से एक समय में इनकार कर दिया था। हालांकि 4 वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों एक दूसरे के साथ एक कार्यक्रम में दिल पुकारे गीत गाने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, लता दीदी से जुड़े मनोरंजक किस्सों में एक किस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात है 26 जनवरी 1963 की, जब लता ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया और वहाँ मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। बताया जाता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों को लता जी की अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थी। दोनों इसकी रिहर्सल तक में साथ काम कर चुकी थी, लेकिन आशा भोसले ने दिल्ली जाने से एक दिन पहले ही मना कर दिया। इसके बाद लता मंगेशकर को अकेले ही जाना पड़ा और इस गीत को गाकर लता दीदी ने इसे अमर कर दिया। दोस्तों, लता दीदी का विवाद सिर्फ मोहम्मद रफ़ी तक सीमित नहीं था, बल्कि उस ज़माने के सबसे हाईएस्ट पेड म्यूज़िक डायरेक्टर और सबसे ज़्यादा सुपर हिट गाने बनाने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर से भी रहा था। दरअसल ओपी नैयर ने तय किया कि वह कभी भी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेंगे। ओपी नैयर ने हमेशा कहा कि लता जी की आवाज़ में एक पाकीज़गी थी, लेकिन उन्हें शोखी की ज़रूरत थी, जो उन्हें आशा भोसले या शमशाद बेगम की आवाज़ में ज़्यादा लगती थी। उनकी इस बात से लता दीदी काफ़ी खफा हुई और उन्होंने ओपी नैयर से कभी संपर्क नहीं करना चाहा। इसी तरह से ओपी नैयर को भी कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि लता दीदी ने 1942 से अब तक लगभग 7 दशकों में 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों और 36 से भी ज़्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ रिकॉर्ड है दोस्तों।